वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। हम जो यूनिट डिस्कस कर रहे थे वो कर रहे थे प्लांट मॉर्फोलॉजी, जिसके अंतर्गत आज हम फ्रूट के बारे में डिस्कशन करेंगे। यदि मैं फ्रूट की बात करूं तो जो फ्रूट है ना वो फीचर है फ्लोरिंग प्लांट का। किसका फीचर है? फ्लोरिंग प्लांट का फीचर है, या यूं कहूं तो एंजियोस्पर्म का फीचर है। एंजियोस्पर्म का फीचर है, ठीक है। जो मैच्योर ओवरी होती है ना वो फर्टिलाइजेशन के बाद आफ्टर फर्टिलाइजेशन, मैच्योर ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन किसमें चेंज हो जाती है? फ्रूट में चेंज हो जाती है, ठीक है। मैच्योर ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन किसमें चेंज हो जाती है? फ्रूट में चेंज हो जाती है। देखिए आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पढ़ेंगे, लेकिन एक बार फिर भी हम थोड़ा देख लेते हैं। ये स्टिग्मा, ये स्टाइल और ये ओवरी, ठीक है। ओवरी के अंदर ओव्यूल्स पाए जाते हैं। क्या है? ओव्यूल्स, ठीक है। ये जो ओव्यूल है ना ये मेल गैमेट के साथ मिलकर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा, और जो ओवरी है ना कंप्लीट ये ओवरी ये किसमें चेंज हो जाएगी? फ्रूट में, ठीक है। किसमें चेंज हो जाएगी? फ्रूट में। जैसे ही आप कोई फ्रूट खाओगे तो उसके अंदर से सीड निकलेगा। क्या निकलेगा? सीड निकलेगा, क्योंकि ओव्यूल और गैमेट ने क्या बना दिया? एम्ब्रियो बना दिया। तो ओवरी किसमें चेंज हो जाएगी? फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट में चेंज हो जाएगी। अगर मैं आगे बात करूं तो एक शब्द आता है पार्थिनो कार्पिक फ्रूट। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट क्या है? यदि ओवरी विदाउट फर्टिलाइजेशन किसमें चेंज हो जाए? फ्रूट में चेंज हो जाए। यानी अगर मैं यूं कहूं तो फ्रूट का फॉर्मेशन यदि विदाउट फर्टिलाइजेशन हो तो इस प्रकार का फ्रूट पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहलाएगा, ठीक है। कैसा कहलाएगा? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। यानी फ्रूट का फॉर्मेशन होगा वो भी विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फ्रूट का नाम क्या होगा? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। और इस प्रोसेस को पार्थेनोकार्पी कहेंगे। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? पार्थेनोकार्पी कहेंगे। जैसे बनाना की अगर मैं बात करूं तो बनाना में देखोगे तो क्या होता है कि ओवरी विदाउट फर्टिलाइजेशन किसमें चेंज हो जाती है? फ्रूट में चेंज हो जाती है। बनाना के बाद अगर मैं आगे बात करूं तो ग्रेप, अंगूर, इन दोनों में या पार्थेनोकार्पिक फ्रूट में एक विशेषता है कि यहां पर सीड एब्सेंट है। सीड नहीं बनता, बीज नहीं बनता। क्यों? क्योंकि फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं। तो यहां पर पार्थेनोकार्पिक फ्रूट में क्या होता है? सीड एब्सेंट होते हैं। ओवरी विदाउट फर्टिलाइजेशन किसमें चेंज हो जाती है? फ्रूट में चेंज हो जाती है। उसे कहते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। एग्जांपल क्या है? बनाना और ग्रेप्स, ठीक है। अगर मैं आगे चलूं तो ये है ओवरी। ओवरी की जो वॉल है, ओवरी की जो वॉल है ओवरी की जो वॉल है वो पकने के बाद, राइटनिंग के बाद किसमें चेंज हो जाएगी? पेरिकार्प में। किसमें चेंज हो जाएगी? पेरिकार्प में। ओवरी की वॉल किसमें चेंज हो जाएगी? पेरिकार्प में। अगर मैं पेरिकार्प की बात करूं तो पेरिकार्प कैसा हो सकता है? हार्ड एंड फ्लैशी हो सकता है। हार्ड एंड फ्लैशी हो सकता है, हार्ड हो सकता है और थिक हो सकता है। हार्ड हो सकता है, थिक हो सकता है, थिन हो सकता है
और कैसा हो सकता है? सॉफ्ट हो सकता है। देखिए, जो पेरिकार्प है ना, वो हार्ड भी हो सकता है, फ्लैशी भी हो सकता है, या यूं कहूं, हार्ड की जगह अगर मैं यहां पर ये लिख दूं कि वो थिक एंड फ्लैशी हो सकता है, मोटा हो सकता है, फ्लैशी का मतलब मांसल हो सकता है, मोटा हो सकता है और कठोर भी हो सकता है, पतला हो सकता है और सॉफ्ट भी हो सकता है। ये क्या होगा? ये पेरिकार्प होगा। यानी ओवरी की वाल जब चेंज हो जाएगी किसमें? पेरिकार्प में, तो पेरिकार्प कैसा हो सकता है? थिक हो सकता है, मोटा हो सकता है, फ्लैशी हो सकता है, मांसल हो सकता है, हार्ड कठोर हो सकता है, मोटा हो सकता है, पतला हो सकता है और सॉफ्ट हो सकता है। कई बार ये जो पेरिकार्प है ये डिफरेंशिएट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएट। इसमें डिफरेंशिएट होगा एपिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प। कई बार पेरिकार्प एक नहीं होगा, बल्कि ये 3 अलग अलग लेयर में डिफरेंशिएट हो जाएगा, एपिकार्प में, मेसोकार्प में और एंडोकार्प में। अब इसको देखते हैं, एपिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प। आगे देखते हैं, जो पेरिकार्प है ना, वो डिफरेंशिएट हो गया 3 लेयर्स में। कितनी लेयर में डिफरेंशिएट हो गया? 3 लेयर। जिसमें पहली लेयर कौन सी है? एपिकार्प। अगर मैं एपिकार्प की बात करूं तो ये आउटर मोस्ट लेयर है, सबसे बाह्यतम परत। आउटर मोस्ट लेयर है, इसे राइंड कहते हैं। किस शब्द का यूज किया जाता है? राइंड शब्द का यूज किया जाता है। जो छिलका होता है ना, वही क्या है? आउटर मोस्ट लेयर। वही क्या है? एपिकार्प। जनरली ये कैसी होती है? जनरली ये थिन एंड सॉफ्ट होती है। आम का छिलका देख लो, थिन है, सॉफ्ट है। ये क्या है? बेसिकली ये पील है, छिलका है। जैसे मैंगो का कैसा है? थिन है, सॉफ्ट है। इसे क्या बोलते हैं? राइंड है, आउटर मोस्ट लेयर है। एपिकार्प के बाद दूसरी चीज में बात करूं तो मेसोकार्प। मेसोकार्प की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली ये मिडल वाला हिस्सा है। ये आउटर मोस्ट लेयर है, ये कौन सी लेयर है? मिडल लेयर है। कौन सी लेयर है? मिडल, बीच वाली लेयर है। ठीक है। अगर मैं मेसोकार्प की बात करूं तो ये थिक एंड फ्लैशी होता है। थिक का मतलब मोटा, फ्लैशी का मतलब मांसल होता है। जैसे मैंगो की बात करो, आम में देखो, जो खाने योग्य हिस्सा है, जो एडिबल पार्ट, वो कैसा है? मोटा है, फ्लैशी है, मांसल है, मिडल लेयर है। ठीक है। कौन सा है? मेसोकार्प है। मैंगो के बाद पीच देख लो, आड़ू, पीच देख लो, मैंगो देख लो, या इसके अलावा अगर मैं और बात करूं तो डेट, या जिसे हम पाम कहते हैं, वो देख लो, खजूर देख लो, है ना। जो भी आम अगर मैं बात करूं तो आम का जो छिलका हो गया वो क्या हो गया? एपिकार्प या पील। ठीक है। और जो खाने योग्य भाग है, एडिबल पार्ट है, कौन सा पार्ट है? एडिबल पार्ट।
वो हो गया मेसोकार्प। कैसा हो गया? थिक हो गया, फ्लैशी हो गया। कई बार मेसोकार्प कैसा होता है? फाइब्रस होता है। कैसा होता है? फाइब्रस होता है, धागे नुमा होते हैं, पतले पतले जटा रूपी होता है, जिसे कोइल कहते हैं। क्या शब्द यूज करते हैं? कोइल। जैसे कोकोनट को देखो तो सबसे ऊपर की एक बहुत पतली लेयर पाई जाएगी। कैसी होगी? एपिकार्प होगी। एपिकार्प के बाद में आपको धागे से मिलेंगे, जिसे आपको छीलना पड़ेगा। ठीक है, जटा मिलेगी उसकी, जिसे क्या कहते हैं? वो फाइब्रस हिस्सा है। मेसोकार्प कैसा हो गया? थिक और फ्लैशी। किसमें हुआ? मैंगो, पीच और डेट में। कैसा हो गया? फाइब्रस हो गया, धागे नुमा हो गया, धागे धागे हैं, फाइबर ही फाइबर है। क्या बोलेंगे? कोइल बोलेंगे। किसमें? कोकोनट में। ठीक है, और तीसरा कौन सा? एंडोकार्प। उसके बारे में देखते हैं। देखिए नंबर 3 पर आएगा एंडोकार्प। एंडोकार्प की बात की जाए तो ये इनर मोस्ट लेयर है। कैसी है? इनर मोस्ट लेयर है। ये थिन हो सकती है, पतली हो सकती है, एंड मेम्ब्रेनस हो सकती है, झिल्लीनुमा हो सकती है। पतली हो सकती है, झिल्लीनुमा हो सकती है, जैसे ऑरेंजेस में। या यूं कहूं तो ये मोटी हो सकती है, थिक हो सकती है, एंड हार्ड हो सकती है। मैंगो में, कोकोनट में। देखो जो पेरिकार्प था वो डिफरेंशिएट हो गया 3 लेयर में, एपिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प। एंडोकार्प सबसे इनरमोस्ट लेयर होगी। ये पतली हो सकती है, मेम्ब्रेनस हो सकती है ऑरेंजेस में, थिक हो सकती है, हार्ड हो सकती है मैंगो और कोकोनट में। जैसे ही आप मैंगो को देखोगे तो जो मैंगो का छिलका होगा, पील होगा, वो कैसा होगा? एपिकार्प होगा। एपिकार्प के बाद जो खाने वाला हिस्सा है वो कैसा होगा? मेसोकार्प होगा। मेसोकार्प के बाद आम की गुठली दिखेगी आपको। क्या दिखेगी? आम की गुठली। उस आम की गुठली में बीज है, और वो जो गुठली का आवरण है वो कैसा है? वो एंडोकार्प है। आम की जो गुठली का जो बाहरी आवरण है वो कैसा है? एंडोकार्प है। कैसा है? थिक है, हार्ड है। आप कोकोनट देखो, सबसे बाहरी आवरण कौन सा है? एपिकार्प है। एपिकार्प के बाद फाइब्रस दिखेगा, तंतु में दिखेगा। ठीक है, फाइब्रस आपको दिखेंगे। ठीक है, जिन फाइबर्स को आप हटाओगे उन फाइबर्स को क्या बोलोगे? कोइल बोलोगे, जो कि मेसोकार्प है। उसे हटाने के बाद कुछ इस तरह से आपको प्राप्त होगा, जिसके अंदर गिरी होगी। अंदर क्या है? गिरी है उसके, लेकिन बाहर आवरण कैसा है? थिक है, हार्ड है, जिसे आप तोड़ोगे गिरी निकालने के लिए। हथौड़े से तोड़ना पड़ता है। कैसा आवरण है? थिक है, हार्ड है। किसमें पाया जाएगा? कोकोनट में। क्या है वो? एंडोकार्प है। गिरी निकालने के लिए जो बाहरी आवरण आप तोड़ते हो वो क्या है? एंडोकार्प है। ठीक है, तो एक आ गया एपिकार्प, एक आ गया मेसोकार्प और एक आ गया एंडोकार्प। ठीक है, इसके बाद देखो पेरिकार्प डिफरेंशिएट कितनी लेयर में हुआ? 3 लेयर में। कई बार ऐसा देखने को मिलेगा कि पेरिकार्प डिफरेंशिएटिंग हुआ, पेरिकार्प डिफरेंशिएटिंग हुआ। ठीक है, वो पेरिकार्प के रूप में ही है। पेरिकार्प डिफरेंशिएटिंग हुआ, वो किस रूप में है? पेरिकार्प के रूप में है। किसमें पाया जाएगा? सिंपल ड्राई फ्रूट्स। जब मैं फ्रूट्स के टाइप पढ़ाऊंगा उसमें सिंपल ड्राई फ्रूट्स आपको पढ़ाऊंगा, जहां पर मैं बताऊंगा कि यहां पर पेरिकार्प डिफरेंशिएटिंग हुआ। जैसे काजू ले लो, कैशूनट, काजू। लीची ले लो, ट्राफा ले लो, सिंघाड़ा।
कैशोनट ले लो, काजू ले लो, लीची ले लो, ट्रापा ले लो, या कैरियोप्सिस फ्रूट ले लो। कैरियोप्सिस फ्रूट कहां पाया जाएगा? ग्रेमिनिकुल में। ग्रेमिनिकुल में, ठीक है। या इसे आप क्या बोलोगे? ग्रेमिनिकुल को पोएसी। ग्रेमिनिकुल बोल दो या पोएसी फैमिली बोल दो, इसमें पाया जाएगा। जिसमें आप क्या आएगा? क्या ग्रासेस आएंगी, ग्रास फैमिली बोलते हैं। यहां पर क्या होगा? पेरिकार्प डिफरेंशिएटिंग होगा। किसमें? सिंपल ड्राई फ्रूट्स जैसे कैशोनट हो गया, काजू हो गया, लीची हो गया, ट्रापा हो गया, या कैरियोप्सिस फ्रूट हो गया। तो ये आ गया क्या? एपिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प। अब आगे चलते हैं। देखिए एक शब्द आता है यूकार्पिक फ्रूट और एक शब्द आता है स्यूडोकार्पिक फ्रूट। इसे बोलते हैं ट्रू फ्रूट। ट्रू फ्रूट क्यों? क्योंकि यहां पर ओवरी मॉडिफाइड होकर किसमें चेंज होती है? फ्रूट में। जब सिर्फ ओवरी ही मॉडिफाइड हो और मॉडिफाइड होकर फ्रूट बने तो वो फ्रूट ट्रू फ्रूट है या यूकार्पिक फ्रूट है। एग्जांपल की बात करूं तो कोकोनट, मैंगो। लेकिन फॉल्स फ्रूट में क्या होगा? फॉल्स फ्रूट या स्यूडोकार्पिक फ्रूट में क्या होगा? यहां पर ओवरी के साथ साथ थैलेमस या इन्फ्लोरेसेंस थैलेमस, इन्फ्लोरेसेंस या कैलिक्स वाला हिस्सा मॉडिफाइड होगा फ्रूट बने। यहां पर तो केवल ओवरी ही मॉडिफाइड हो रही है और वो फ्रूट में चेंज हो रही है। यहां पर ओवरी के साथ या तो थैलेमस वाला हिस्सा या इन्फ्लोरेसेंस वाला हिस्सा या कैलिक्स वाला हिस्सा मॉडिफाइड होकर क्या बना रहा है? फ्रूट बना रहा है। कैसा फ्रूट है? फॉल्स फ्रूट है। कैसा फ्रूट है? स्यूडोकार्पिक फ्रूट है। एग्जांपल की बात करूं तो एप्पल, पियर, एप्पल हो गया, पियर हो गया, स्ट्रॉबेरी होगी, एप्पल हो गया, पियर हो गया, स्ट्रॉबेरी होगी, कैशोनट हो गया, काजू, कैशोनट। ठीक है, ये कैसे फ्रूट है? ये सब के सब फॉल्स फ्रूट है। ठीक है, इसके साथ फिर जोर लगा लो, अंजीर। ये सब के सब कैसे फ्रूट है? फॉल्स फ्रूट है। और ट्रू फ्रूट या यूकार्पिक फ्रूट कैसे है? जिसमें ओवरी सीधी मॉडिफाइड होकर क्या बना है? फ्रूट बना है, जैसे कोकोनट और मैंगो। और फॉल्स फ्रूट कौन कौन से? एप्पल, पियर, स्ट्रॉबेरी, कैशोनट और फिग। ठीक है, अब आगे चलो। देखिए, अगर मैं फ्रूट के क्लासिफिकेशन की बात करूं तो सबसे पहले आएगा सिंपल फ्रूट, नंबर 2 पर आएगा एग्रीगेट फ्रूट,
एग्रीगेट फ्रूट, और नंबर 3 पर आएगा कंपोजिट फ्रूट। कंपोजिट फ्रूट। अगर मैं सिंपल फ्रूट की बात करूं तो ये सिंगल फ्लावर से प्रोड्यूस होगा। प्रोड्यूस किससे होगा? सिंगल फ्लावर से। ये भी सिंगल फ्लावर से, लेकिन कंपोजिट जो फ्रूट होगा वो सिंगल फ्लावर से प्रोड्यूस ना होकर इनफ्लोरेसेंस से प्रोड्यूस होगा। किससे प्रोड्यूस होगा? इनफ्लोरेसेंस से। देखो, अगर सिंगल फ्लावर से प्रोड्यूस हो रहा है कोई बात नहीं, यहां पर भी सिंगल फ्लावर से प्रोड्यूस हो रहा है, यहां कोई बात नहीं, यहां पर इनफ्लोरेसेंस से प्रोड्यूस हो रहा है। और हमारी बात हो चुकी है कि जब ओवरी के साथ इनफ्लोरेसेंस मिलकर फ्रूट का प्रोडक्शन करता है तो ये फाल्स फ्रूट है। कैसा फ्रूट है? फाल्स फ्रूट। या इसके लिए एक शब्द यूज किया था, स्यूडोकार्पिक। कौन सा फ्रूट है? स्यूडोकार्पिक फ्रूट है। यानी जितने भी फ्रूट आएंगे जो फाल्स फ्रूट है वो सारे कंपोजिट में आएंगे। किसमें आएंगे? कंपोजिट में आएंगे, क्योंकि यहां पर इनफ्लोरेसेंस ओवरी के साथ मिलकर फ्रूट का फॉर्मेशन कर रहा है। कैसा फ्रूट है? फाल्स फ्रूट या स्यूडोकार्पिक फ्रूट। जैसे एग्जांपल की बात करूं तो सोरोसिस, या नंबर 2 की बात करूं एग्जांपल में साइकोनस। साइकोनस और सोरोसिस। सोरोसिस में आएगी शहतूत, मलबेरी, और साइकोनस में आएगा फाइकस, फिज जिसको बोलते हैं, अंजीर। ठीक है। कंपोजिट में क्या होगा? ओवरी के साथ इनफ्लोरेसेंस मिलकर फ्रूट का फॉर्मेशन कर रहा है, इसीलिए इसे फास्ट फ्रूट बोलते हैं, स्यूडोकार्पिक फ्रूट बोलते हैं। एग्जांपल सोरोसिस जिसमें मलबेरी आएगी, सिंकोनस, साइकोनस, साइकोनस जिसमें फाइकस या फिज या अंजीर आएगा। ठीक है। ऐसे डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे, डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे, अभी मैं सिर्फ क्लासिफिकेशन कर रहा हूं। ठीक है। एक आ गया सिंपल फ्रूट, एक आ गया एग्रीगेट फ्रूट। इसको देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं सिंपल फ्रूट को। अगर मैं सिंपल फ्रूट की बात करूं तो यहां पर क्या होगा? यहां पर मोनोकार्पेलरी अवस्था भी आ सकती है। मोनोकार्पेलरी का मतलब कार्पल एक हो, या मल्टीकार्पेलरी अवस्था भी आ सकती है, यानी कार्पल की संख्या कितनी हो? एक से ज्यादा। मोनोकार्पेलरी अवस्था मतलब कार्पल की संख्या एक, और मल्टीकार्पेलरी यानी कार्पल की संख्या एक से ज्यादा। जैसे ये कार्पल है, अगर ये कार्पल एक है, ये देखो, ये है स्टिग्मा, ये है स्टाइल, ये है ओवरी, तीनों को मिलाकर क्या बोला? कार्पल बोला। यदि कार्पल एक है तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि मल्टी कार्पेलरी अवस्था है तो ये सारी कार्पल है, क्योंकि ये एक कार्पल है, इस तरह की कई सारी कार्पल होंगी, वो आपस में जुड़ी हुई होंगी, सिन कार्पस अवस्था पाई जाएगी। कैसी अवस्था होगी? सिन कार्पस। या तो एक ही कार्पल है, अगर कार्पल की संख्या एक से ज्यादा है तो सभी कार्पल आपस में जुड़ी हुई है, सिन कार्पस अवस्था है। यहां की बात करो एग्रीगेट में, तो यहां पर जो अवस्था पाई जाएगी वो बाइकार्पेलरी, या मल्टीकार्पेलरी अवस्था पाई जाएगी। यहां पर मोनोकार्पेलरी अवस्था नहीं पाई जाएगी, या तो बाइकार्पेलरी अवस्था है या मल्टीकार्पेलरी अवस्था है। ठीक है। और यहां पर जो कार्पल है वो आपस में जुड़ी हुई नहीं होंगी। कैसी कंडीशन होगी? एपोकार्पस।
कैसी कंडीशन होगी? एपोकार्पस, कार्पस आपस में जुड़ी हुई नहीं है। यहां पर कार्पस आपस में कैसी है? जुड़ी हुई है। यहां पर दो कार्पल कम से कम होगी और बहुत ज्यादा भी हो सकती है। यहां पर भी दो कार्प, यहां पर एक कार्पल भी होगी और बहुत सारी कार्पल भी होगी। अगर बहुत सारी कार्पल है तो आपस में जुड़ी हुई होगी। ठीक है। सिंपल फ्रूट आगे दो प्रकार का है, जिसमें पहला है फ्लैशी फ्रूट, फ्लैशी सिंपल फ्रूट या फ्लैशी फ्रूट बोलेंगे। फ्लैशी फ्रूट में क्या होगा? जो पेरिकार्प होगा वो एपिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प में डिफरेंशिएट होगा। जो पेरिकार्प होगा ना वो आगे किसमें डिफरेंशिएट होगा? एपी में, मेसो में या एंडो में। एपिकार्प में, मेसोकार्प में या एंडोकार्प में। एग्जांपल की बात करो, पेपो भी यहां पर हम पढ़ेंगे, पोम भी पढ़ेंगे, ड्रूप भी पढ़ेंगे। ये सब इसके क्या है? एग्जांपल है। किसके एग्जांपल है? फ्लैशी के। फ्लैशी में क्या होगा? पेरिकार्प डिफरेंशिएट हो जाएगा। अगर पेरिकार्प डिफरेंशिएट ना हो पाए तो इसे बोलेंगे सिंपल ड्राई फ्रूट, सिंपल ड्राई फ्रूट, जिसमें पेरिकार्प ही रहेगा, डिफरेंशिएट नहीं होगा। यहां पर डिफरेंशिएट नहीं होगा, यानी पेरिकार्प यहां पर डिफरेंशिएट नहीं होगा। एग्जांपल हम पढ़ चुके हैं, लीची, लीची का एग्जांपल हमने पढ़ा, कैरियोप्सिस पढ़ा था, पोएसी फैमिली में कौन सा पढ़ा था? कैरियोप्सिस पढ़ा था। अब बात करते हैं एग्रीगेट की। यहां पर सिंगल फ्लावर से क्या बनेगा? जो फ्रूट होगा वो सिंगल फ्लावर से बनेगा, बाइकार्पियल अवस्था होगी, मल्टीकार्पियल अवस्था होगी, एपोकार्पस कंडीशन होगी। कार्पल आपस में जुड़ी हुई नहीं होगी। लेकिन बहुत सी कार्पल है, तो वो कार्पल जो एक कार्पल है ना, या इस एक कार्पल की जो ओवरी है वो फ्रूटलेट बनेगी, फ्रूट का छोटा सा हिस्सा फ्रूटलेट बनाएगी। वैसे ही दूसरी ओवरी या दूसरी जो कार्पल है वो दूसरी फ्रूटलेट बनाएगी, तीसरी ओवरी या तीसरी कार्पल तीसरा फ्रूटलेट बनाएगी। तो यहां पर फ्रूटलेट का प्रोडक्शन होगा और सभी फ्रूटलेट आपस में मिलकर फ्रूट बनाएंगे। इसीलिए इसे एग्रीगेट फ्रूट बोला गया। कौन सा फ्रूट बोला गया? एग्रीगेट, क्योंकि यहां पर बहुत सारे फ्रूटलेट बनते हैं, वो आपस में ज्वाइंट होकर, क्योंकि यहां पर कैसी कंडीशन है? एपोकार्पस कंडीशन है, तो कार्पल फ्यूज नहीं है। जबकि जो फ्रूट है वो आपस में मर्ज होकर, फ्रूटलेट आपस में मर्ज होकर, फ्रूटलेट आपस में मर्ज होकर फ्रूट बनाती है। ठीक है। इसके लिए एक शब्द यूज आता है, इटेरियो, इटेरियो या इटेरियो कहते हैं। ठीक है। इटेरियो शब्द यूज में आता है। इटेरियो शब्द मतलब यहां पर फ्रूटलेट आपस में मर्ज होकर क्या बना रहे हैं? फ्रूट बना रहे हैं। एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो यहां पर स्ट्रॉबेरी, कौन सा एग्जांपल आ गया? स्ट्रॉबेरी एग्जांपल आ गया। या कस्टर्ड एप्पल ले लो, कस्टर्ड एप्पल या सीताफल को देखना, यह है सीताफल। कस्टर्ड एप्पल या सीताफल को देखना तो उसमें आपको ऐसे बहुत से छोटे छोटे फ्रूटलेट एक फ्रूट बनाते दिखेंगे। ठीक है। या स्ट्रॉबेरी को देखना तो वहां बहुत से छोटे छोटे फ्रूटलेट आपस को एक फ्रूट बनाते दिखेंगे, क्योंकि फ्रूटलेट यहां पर मर्ज हो रहे हैं और एक फ्रूट की क्या बना रहे? स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ठीक है। या हम इसे कहते हैं फ्रूट का गुच्छा, फ्रूटलेट का गुच्छा। ठीक है। बंच ऑफ फ्रूटलेट। फ्रूटलेट का गुच्छा आपस में मिलकर क्या बना रहा है? फ्रूट बना रहा है। या फ्रूटलेट आपस में मर्ज होकर फ्रूट बना रहे हैं। इसके लिए शब्द का यूज किया गया? इटेरियो। ठीक है। एग्जांपल स्ट्रॉबेरी या कस्टर्ड एप्पल, सीताफल या स्ट्रॉबेरी। हम डिटेल में एक एक को पढ़ेंगे, ये सिर्फ मैंने एक नक्शा सा बनाया है, डिटेल में पढ़ेंगे। पहले सिंपल फ्रूट पढ़ेंगे, जिसमें फ्लैशी सिंपल फ्रूट, ड्राई सिंपल फ्रूट या सिंपल ड्राई फ्रूट। इसके बाद एग्रीगेट पढ़ेंगे। एग्रीगेट में आगे तीन प्रकार है। कौन से? तीन प्रकार है। ठीक है। डेहिसेंट, इनडेहिसेंट, सीजोकार्पिक फ्रूट। एग्रीगेट में आगे तीन प्रकार है।
फिर कॉम्पोजिट में 2 ही प्रकार है, सोरोसिस इसको भी देखेंगे और साइकोनस इसको भी देखेंगे। ठीक है, तो अब हम कल से क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, जिसमें कल हम इसको शुरू करेंगे सिंपल फ्रूट को। थैंक यू।